इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सुपर 8 का पहला मुकाबला। अफगानिस्तान अब वो अफगानिस्तान नहीं है जो लिबर लिबर करती थी। अब वो अफगानिस्तान है जिसको चाहिए फुल इज्जत। जी हाँ, ये अफगानिस्तान फुल इज्जत सिर्फ डिमांड नहीं कर रही है, बल्कि अपनी अप्रोच इस तरह से दिखा रही है कि ब्रायन लारा ने शायद उसको पहले ही देखते हुए कह दिया था कि जी ये टीम सेमीज तक जाएगी। और अफगानिस्तान सिर्फ वेस्ट इंडीज से हारी है अब तक। अब देखना यह है कि आज जब इंडिया के सामने आएगी तो कैसी परफॉर्मेंस लेकर आएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया अफगान चैलेंज के लिए तैयार है? और अगर तैयार है तो वो कौन से बेहतर 11 खिलाड़ी होंगे जिनके साथ इंडिया उतरना चाहेगी? तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने छोटा सा डिस्कशन क्रिएट करता हूं और आपसे भी पूछता हुआ जाऊंगा कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि अब तक जो हमने मैचेस देखे और आज जो मैच होगा उनकी पिच कंडीशन अलग होगी, ओवरहेड कंडीशन अलग होगी, सामने ओपोनेंट अलग होगा, ओपोनेंट की स्ट्रेंथ अलग होगी। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यह पता है कि आज स्पिन अटैक शायद आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आएगा टॉप ऑर्डर पर कि क्या आप टॉप ऑर्डर में कोई चेंज देखेंगे? अब वही बात, टॉप ऑर्डर में चेंज देखने की बात सिंपल ये है कि आप विराट कोहली को नीचे लाया जाएगा। हालांकि मैं यहां पर स्लैश करके छोड़ दूंगा, यहां मैं अपने एंड से नहीं बताऊंगा, मैं वही बोलूंगा ईदर जायसवाल या फिर विराट। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप किसको ओपन करेंगे। लेकिन खैर, अभी जो प्लेइंग 11 है दोनों तरह से आपको बताता हो जाऊंगा। सबसे पहले जायसवाल और रोहित अगर ओपन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, आपको दोनों अच्छे अटैकिंग बैट्समैन और स्ट्राइक रोटेट अच्छे से करते हैं और स्पिन और पेस दोनों को ही खेल लेते हैं। तो अगर अफगानी बॉलर आपको शुरू में एक तरफ फजल हक फारूकी से कराते हैं और दूसरी तरफ लेट्स से नूर को या मुजीब को, जो भी अवेलेबल उस टाइम पर रहता है, प्लेइंग 11 में उनके रहता है, उसको लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि राशिद यूजुअली लेट से आते हैं। तो उनमें से किस तरह से बैटिंग आपको सामने से देखने को मिलती है? क्या यहाँ पर विराट को ओपन कराया जाएगा या जायसवाल को? अगर आप जायसवाल को कराते हैं तो कुछ ऐसी प्लेइंग 11 दिखेगी। जायसवाल होंगे, फिर उनके बाद रोहित होंगे, रोहित के साथ विराट कोहली एज यूजुअल तीसरे नंबर पर, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, बिकॉज आप सूर्या को ज्यादा नीचे नहीं भेजना चाहोगे क्योंकि सूर्या ऊपर ही अच्छा परफॉर्म करते हैं T20 क्रिकेट में। उसके बाद आएंगे ऋषभ पंत। अब ये एक बड़ा सवाल है कि जी ऋषभ पंत जो हैं वो अब तक ऊपर खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, अगर विराट को आप नीचे ला रहे हो तो बाकियों की जगह खराब हो रही है। और इसी वजह से जो याद कीजिए वर्ल्ड कप से पहले, इनफैक्ट आईपीएल से पहले एक डिस्कशन क्रिएट हुआ था कि जी विराट T20 वर्ल्ड कप में शायद ना खेले। तो यही वो रीजन था। अगर आप विराट को तीसरे नंबर पर ला रहे हो तो बाकी जितने खिलाड़ी हैं उनका ऑर्डर बिगड़ जा रहा है। और अब तक उन खिलाड़ियों ने अपनी अपनी जगह पर परफॉर्म करके दिया है। इसी वजह से अगर आप प्लेइंग 11 ऐसी बनाते हो जिसमें जायसवाल आपके साथ हैं तो सूर्या आएंगे और पंत जो है वो थोड़ा नीचे हो जाएंगे। फिर पंत के बाद आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे। हार्दिक के बाद शिवम दुबे के दिखने चांसेस कम हैं, क्योंकि यहां पर आप चाहोगे एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाना, और वैसा स्पिनर जो बल्लेबाजी भी कर लेता। और इसमें आपके दिमाग में शायद सबसे पहला नाम आएगा अक्षर पटेल का। हाल फिलहाल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करके दिखा दिया था कि जी गुण हम में उतने ही हैं जितने जडेजा भाव में है, लेकिन थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम मिली है। तो आप अक्षर पटेल को देखोगे वहां पर, उनके साथ रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है, क्योंकि कुलदीप यादव बहुत जबरदस्त हो जाते हैं अगर पिच पर से थोड़ी भी स्पिन मिलने लगती है। तो आपके पास 3 अच्छे स्पिनर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे तो अर्शदीप, बुमराह और हार्दिक पांड्या ऑलरेडी आपके पास एक पेसर है। तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको प्लेइंग 11 अफगानिस्तान के सामने, अगर आप विराट कोहली को तीसरे नंबर पर लाते हो। क्योंकि फिलहाल शिवम दुबे को शायद आप प्रेफरेंस ना दो, क्योंकि अगर आप अक्षर को खिलाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग मिलती है और शिवम अफगानिस्तान के सामने शायद बॉलिंग नहीं करेंगे, और इस वजह से शिवम दुबे के चांसेस इस मैच में बहुत कम दिख रहे हैं। खैर, अब तक विराट कोहली ने जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप परफॉर्म करके दिया है, आयरलैंड के खिलाफ 1, पाकिस्तान के खिलाफ 4, यूएसए के खिलाफ 0, यही वो एक मुख्य वजह है जहां पर ये सोचा जा रहा है कि विराट कोहली को शायद नीचे भेज दिया जाएगा। तो वही एक मेन पॉइंट है जहां पर आपको थोड़े सोचने की जरूरत है। मेरे हिसाब से विराट अगर नीचे रहें तो बेहतर है, लेकिन विराट का जो आईपीएल में हिसाब किताब रहा है, अगर वो दिख गया तो वो ऊपर आकर भी उतना ही खतरनाक दिख सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है? मैं आपकी प्लेइंग 11 जरूर जानना चाहूंगा। क्या आप विराट कोहली को टीम में रख रहे हो? ऑब्वियसली रख रहे हो। क्या आप विराट कोहली को एज एन ओपनर टीम में रख रहे हो या फिर नंबर 3 पर? जहां पर भी रख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।